तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन इलस्ट्रेशन नंबर 10 कर रहे हैं। न्यू बुक में हो सकता है ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 हो, एक आध नंबर आगे पीछे है। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी जब प्रॉफिट निकलेगा वो से 2:1 में बांटेंगे। देखो 2 लाख और 1 लाख बांटा है, टोटल 3 लाख निकलेगा। ठीक है, विद कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट 8% है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। इसकी कैपिटल कितनी है? 10 लाख। 10 लाख का 8% निकालेंगे 80,000, और इसकी कैपिटल है 5 लाख। 5 लाख का 8% निकालेंगे कितना आएगा? 40,000। टोटल इंटरेस्ट आपने बाहर लिख दिया। आगे लिखा है बी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 3500 पर मंथ। बी को सैलरी मिल रही है 3500 पर मंथ, टुगेदर विद ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कमीशन भी मिलेगा। तो पहले तो उसको सैलरी दे दें 3500 पर मंथ। 3500 इंटू 12 करोगे तो ये आएगा 42,000। तो बी को सैलरी मिल गई 42,000। फिर कमीशन भी देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा, ये पढ़ना बहुत जरूरी होता है। लोग सीधा ही नेट प्रॉफिट पे चले जाते हैं, पर नेट प्रॉफिट कौन सा, ये बात क्वेश्चन में लिखी हुई रहती है। आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करने के बाद, एंड सैलरी यानी सैलरी भी डिडक्ट करने के बाद, एंड आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। ये वर्ड आपने 11th में पढ़ा भी होगा। आफ्टर चार्जिंग कमीशन में फॉर्मूला में नीचे प्लस रेट लग जाता है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। प्रॉफिट सैलरी के बाद दे रखा है 4,50,000। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी प्रॉफिट दे रखा हो, अगर वो किसी चीज को चार्ज करने के बाद दे रखा है, नॉर्मली ऐसा आता है सैलरी को चार्ज करने के बाद, यानी सैलरी इसमें से लेस हो चुकी है। तो सैलरी थी 42,000, क्योंकि हमें तो डेबिट साइड में 42 लिखना है इसलिए, और ये प्रॉफिट में से सैलरी लेस हो चुकी है इसलिए ये 42 इसमें ऐड करो, जिससे यहाँ 4,92,000 निकले। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ जो आएगा ना वो हमेशा टोटल प्रॉफिट होगा। तो अगर कोई चीज लेस हो रखी हो तो वो ऐड कर देना। अब ऐड करने से क्या हुआ कि अब ये टोटल प्रॉफिट बन गया, अब आप यहाँ सैलरी लिख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ सैलरी लिख ही नहीं पाते। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको कहा है कमीशन के लिए, कमीशन पे ध्यान देना। कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग, क्या क्या डिडक्ट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन। चार्ज का मतलब भी लेस करना ही होता है, ध्यान रखना। चार्ज का मतलब भी लेस करना ही होता है, तो कमीशन भी लेस करना है। तो नेट प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट कितना है? 492। तो टोटल है, मैं यहाँ कैलकुलेट करके बता देता हूँ क्योंकि यहाँ अलग तरीके से कैलकुलेट किया गया है। टोटल प्रॉफिट है आपका 4,92,000। उसने कहा आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो जो इसने कहा, देखो इसने कहा आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, तो सैलरी में लेस कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000, ये भी लेस करो। तो 492 में से 42 एंड 120 लेस हो गए, तो ये आपका आ गया 330। और क्या लेस करने का कहा? एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क लगा देना। आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला है तो कमीशन भी लेस करना है। उसके बाद जो प्रॉफिट आए उसका 10% देना है। तो अब आप इसको तो कैलकुलेट करेंगे ही कैसे अपन, जब हमारे पास ये है ही नहीं तो इसका 10% हम कैसे निकालेंगे? तभी तो यहाँ फिगर आएगा। तो इस कंडीशन में कैलकुलेशन तो हमको 330 पे ही करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन आफ्टर चार्जिंग सैलरी है ना, तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो 100 प्लस 10 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 30,000। ये 30,000 का जो कमीशन है ये अपन को लेना पड़ेगा। तो आफ्टर चार्जिंग में यहाँ रेट और जुड़ जाती है, ध्यान रखना, ये रेट और जुड़ गई है यहाँ, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 30,000 का कमीशन आप यहाँ दे सकते हो। ये पूरा वर्किंग नोट आपको एग्जाम में देना पड़ेगा। किस नाम से? कैलकुलेशन ऑफ कमीशन के नाम से, इसका भी मार्क्स होगा। अब आप टोटल करेंगे, यहाँ का टोटल आ रहा है 492। 492 में से 42, 120 एंड 30 लेस कर देंगे, ये आएगा 3 लाख। और 3 लाख को आप बांट दोगे 2:1 में, तो ये आ जाएगा 2 लाख और 1 लाख। इसको हम बोलेंगे डीपी, डिविजिबल प्रॉफिट। ये हमने डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया और उसको 2:1 में जो भी गिवन रेशियो था उसमें बांट भी दिया।
तो अब इस क्वेश्चन में कहता है कैपिटल अकाउंट बनाइए। नंबर 1, व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। हम जानते हैं जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है तो 2 अकाउंट बनते हैं, और व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है। ऐसा अपन पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो पहले अपन देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल में आपका पहले बनेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनेगा, कैपिटल कितनी थी 10 लाख और 5 लाख, तो बाय बैलेंस बीडी 10 लाख और 5 लाख। साल भर में ना तो वो कोई कैपिटल लेकर आया और ना कोई विड्रॉ की। अगर वो कोई कैपिटल लेके आता तो मैं यहाँ लिख देता बाय बैंक, लेकिन वो लेके ही नहीं आया। और अगर कोई वो विड्रॉ करता तो मैं लिख देता टू बैंक, पर वो कोई विड्रॉ ही नहीं किया। तो एंड में बैलेंस शीट फिर यही बच गया, इसमें कोई चेंज आया नहीं। तो ये अपना फिक्स्ड मेथड में पहला अकाउंट बना कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट इसमें नहीं आएंगे, एडजस्टमेंट के लिए अकाउंट अलग से बनेगा, वो बनेगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है बाय बैलेंस बीडी, जो कि क्वेश्चन में नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ लिख देता, पर है ही नहीं। फिर जो जो चीजें उसको मिली, क्या क्या मिली पार्टनर को, सैलरी मिली, ए को नहीं मिली थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिला, कमीशन ए को नहीं मिला बी को मिला, प्रॉफिट 2 लाख 1 लाख मिल गया। इस साइड का टोटल हो जाएगा, इधर भी यही टोटल आना चाहिए। तो बैलेंस शीट आपका निकल जाएगा 280 और 212। इस तरीके से आपके करंट अकाउंट में सिर्फ एडजस्टमेंट आएंगे, इसमें कैपिटल नहीं आएगी। और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आएगी, इसमें एडजस्टमेंट नहीं आएंगे। तो ये जो अपन ने मेथड किया, ये कौन सा मेथड है, व्हेन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। इसमें 2 अकाउंट बनते हैं, इसमें 2 अकाउंट बनते हैं। नंबर 1 कैपिटल अकाउंट जिसमें सिर्फ कैपिटल आएगी, नंबर 2 करंट अकाउंट जिसमें सारे एडजस्टमेंट आएंगे। नाउ अब क्वेश्चन में वापस से कैपिटल अकाउंट बनाना है, लेकिन इस बार कहता है व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग। जब फ्लक्चुएटिंग है तो फिर आपका एक ही अकाउंट बनेगा, फिर आपका एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट। और उसमें क्या होगा, जो कैपिटल है वो तो आएगी आएगी, कैपिटल आ गई, और जितने एडजस्टमेंट हैं यानी सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वो सब एक साथ आ गए। यानी कैपिटल भी आ गई और एडजस्टमेंट भी आ गए। और देन यहाँ क्या निकल जाएगा, बैलेंस शीट। यानी इस मेथड में हमने ये सीखा कि इस मेथड में, फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनेगा, उसमें कैपिटल भी आएगी प्लस सारे एडजस्टमेंट भी आएंगे, और देन आपका बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा। बस सिंपल है। इसमें दोनों एक साथ हैं, पहले वाले में दोनों अलग अलग थे, अब के दोनों एक साथ हैं, और कोई नया चेंज मेजर इसमें आता नहीं है। देखिए अभी इस वाले लेक्चर में अपन इसकी जनरल एंट्रीज भी समझ लेते हैं। इसकी जनरल एंट्री पहले अपन फ्लक्चुएटिंग में समझते हैं। तो देखो, जब पी एंड एल में आप सॉरी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जब प्रॉफिट लिखते हैं तो आप कहाँ लिखते हैं, आप लिखते हैं क्रेडिट साइड में, यहाँ। इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज इसकी एंट्री बनेगी यहाँ से, क्या, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। इस तरीके से आपकी एंट्री बनेगी। एंट्री जब भी बनती है ना, एंटी क्लॉकवाइज बनती है, इसकी एंट्री यूं बनेगी, लेकिन डेबिट की एंट्री यूं बनेगी। बस इस तरीके से आप एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम ध्यान रखो। क्लॉक का उल्टा है ये, है ना, क्लॉक आपकी इस तरीके से चलती है, ये क्लॉक का उल्टा है, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ चलेगा, इसका अपन को ध्यान रखना है। तो ये एंट्री बनेगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 4,92,000। तो ये आपकी एंट्री बन गई, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 492। अब देखो, सैलरी आपका खर्चा है, ध्यान देना, सैलरी आपका खर्चा है, तो बी की सैलरी को डेबिट किया, और कैश में तो देना नहीं। अगर कैश होता तो मैं टू बैंक लिख देता यहाँ कि हाँ भाई कैश में दिए, पर पार्टनर्स को जो भी चीज है कैश में नहीं होती, इसलिए यहाँ टू बैंक नहीं आ सकता, यहाँ हम उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बनी 20 सैलरी अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल। सैलरी को डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। नाउ अब ये एक्सपेंस पीएनएल से चार्ज होना चाहिए, इसलिए जिस चीज को डेबिट किया उसी को क्रेडिट करो, और चार्ज कहाँ से करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से। एंट्री बनेगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। इस तरीके से सैलरी का पूरा सेगमेंट कंप्लीट होगा। हर सेगमेंट की 2 एंट्री होंगी। जैसे एक और बताता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपका खर्चा है तो डेबिट होगा, पर कैश में तो देना नहीं है, तो ए और बी की कैपिटल को क्रेडिट कर दो, उससे उनकी कैपिटल बढ़ गई। ठीक है जी। अब
80,000 और 40,000 का इंटरेस्ट उनको दे दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका खर्चा है, इसको चार्ज करना पड़ेगा, तो सब इसको क्रेडिट करेंगे। और डेबिट किसको करेंगे, कहां से चार्ज करेंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से। एंट्री बनेगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस तरीके से दो एंट्रीज का सेगमेंट इसका भी पूरा हो जाएगा। दो एंट्रीज का सेगमेंट है, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही कमीशन आपका खर्चा है, डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये सभी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस हैं, ये सब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस हैं, ध्यान रखना। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक तो करना नहीं है, टू बीस कैपिटल कर दो, बी को मिल गया कमीशन। अब कमीशन हमारा खर्चा है, डेबिट हुआ है, तो अब ये क्रेडिट होना चाहिए, ये क्रेडिट हो गया। किससे चार्ज हुआ, पीएन अप्रोप्रिएशन से, तो इसकी भी दो एंट्री हो गई, एक एंट्री हो गई और एक एंट्री हो गई दो एंट्री। अब प्रॉफिट को आप बांटोगे, प्रॉफिट को बांटोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो उनको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ए और बी दोनों क्रेडिट हो गए। एंट्री बनी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, उससे और ए और को 2 और 1 लाख का फायदा जो है वो मिल गया, उनकी कैपिटल क्रेडिट होने से उनकी कैपिटल बढ़ गई। देखो ये सभी एंट्रीज आपको एक बार लिखनी है, ये लिखने से ही याद होगी। एक बार ये सेगमेंट पूरा लिख के देखेंगे तो आपको याद होगा, केवल ओरल पढ़ने से ये आपको याद नहीं होगा। इसलिए मेरा आप सभी लोगों को सजेशन है कि आप इस क्वेश्चन को पूरा लिख के करें, जिससे कि ये आपको याद हो जाए। अब हम जर्नल एंट्री देख रहे हैं उस कंडीशन में जबकि कैपिटल अकाउंट क्या हो, फिक्स हो तो हम जानते हैं सारे एडजस्टमेंट आपके करंट अकाउंट में होंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट तो कैपिटल अकाउंट में हो ही नहीं सकते। तो अब जब एंट्री करेंगे तो पहली एंट्री तो सेम वही है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 492। सैलरी अब हम देंगे तो 20 सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक तो वैसे नहीं करते थे, हम करते टू 20 कैपिटल, पर अब तो कैपिटल भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिक्स कैपिटल एडजस्टमेंट में सारे एडजस्टमेंट करंट में होते हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा टू 20 करंट। और सैलरी आपका खर्चा है, वो पीएल से चार्ज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ये दो एंट्री का सेगमेंट कंप्लीट हो गया। अब बस केवल फर्क यही आएगा कि अब यहाँ कैपिटल की जगह करंट आ गया है। अगली एंट्री में भी देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका खर्चा है और ए और बी को मिल रहा है, तो उसके करंट अकाउंट को क्रेडिट करना है, ध्यान रखना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका पीएल से चार्ज होगा, इस तरह से ये भी दो एंट्रीज का सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। सेम कमीशन है, कमीशन आपका खर्चा है, बी के करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और ये खर्चा आपका पीएल एप्रोप्रिएशन से चार्ज होना है, तो ये भी दो एंट्रीज का सेगमेंट कंप्लीट। दो एंट्रीज के सेगमेंट हैं। नाउ प्रॉफिट बटेगा, 3 लाख का प्रॉफिट था, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए करंट और बी करंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। इस तरह से आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस सेगमेंट में हमको ये सीखने को मिला कि जितनी भी जगह पहले हम कैपिटल अकाउंट यूज कर रहे थे, उन सब की जगह अब यहाँ करंट अकाउंट आ गया है, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। चेक कर लो, सब जगह करंट अकाउंट आ गया, बाकी एंट्री में कोई चेंज नहीं होता है फिक्स मेथड में, क्योंकि यहाँ सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में होते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, लिख के करेंगे तभी याद होगी, ये बात मैं पहले ही कह रहा हूँ।